आज हम बनाने जा रहे हैं गणेश जी के प्रिय मोदक यानी बेसन के मोदक। यहाँ पर मैं बेसन मलाई मोदक बनाने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर एक पैन में मैंने आधा कप घी लिया है, पर थोड़ा सा घी हम पहले डालेंगे और इसमें लगभग आधा कप काजू बादाम को भून लेंगे। थोड़ा सा इसे घी में भून लेने से ड्राई फ्रूट्स का स्वाद भी अच्छा आता है और इसे मोदक में मिलाकर बनाए तो मोदक का भी स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें हम अलग निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहे हैं तब तक हम बेसन को भून लेंगे। पैन में पहले ही घी है, इसमें और घी हम मिक्स कर देंगे और 1 कप के बराबर बेसन को इसमें भूनने के लिए डाल देंगे। और इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। घी हमने आधा कप लिया था, जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया है और बाकी के घी में हमने बेसन को भून लेना है। फ्रेंड्स, जब भी बेसन को भूनें तभी इसे धीमी आंच पर ही भूनें, नहीं तो ये जल जाएगा और इसका स्वाद भी खराब हो जाएगा। आप देख सकते हैं बेसन भुन गया है, ड्राई फ्रूट्स भी ठंडा हो गए हैं। इसमें हम कुछ इलायची मिक्स करेंगे और इन सभी को हम पाउडर रूप में बना लेंगे। चाहे तो आप इसका दरदरा पाउडर बनाएं। बेसन भुन गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम आधा कप के करीब दूध को 2-3 बार में डालेंगे। एक बार में इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें मिक्स करते जाएंगे और लगातार चलाते भी जाएंगे। इससे मोदक का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश मलाई। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मलाई डालने से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और आप एक बार इसे ज़रूर बना करके देखें। मलाई फ्रेश होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसे भी बेसन में अच्छे से मिक्स कर लें और भून लें। ये सभी सामान आपको घर पर बड़े आसानी से मिल जाएंगे। और देखिए मलाई भी अच्छे से सूख गई है, बेसन भी अच्छे से भुन गया है। थोड़ी देर इसे और भूनेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने रख देंगे। और इसमें जो हमने ये काजू बादाम का पाउडर बनाया था वो मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए सबको इकट्ठा भून लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसे ठंडा होने के लिए रख दें। मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब इसमें 3/4 कप हम बूरा मिला देंगे। बूरा को हम पहले छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स रहने ना पाए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब मिक्सचर ठंडा हो जाए यानी हल्का गर्म रहे तभी आपने इसमें बूरा मिक्स करना है। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्सचर अगर ठंडा हो गया है तो इसे आप हाथों से मसल कर भी मिक्स कर सकते हैं ताकि कोई भी गुठली रहने ना पाए। इसे हाथों में इस तरह से मसलते हुए भी एक साथ कर लें। तो हमारा मिक्सचर भी तैयार हो गया है। अब इसके हम मोदक बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं हाथों से मोदक बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे मोदक मोल्ड में भी बना सकते हैं। हाथों में इस तरह से बनाना है। नीचे से इसका बेस थोड़ा चौड़ा रखेंगे और ऊपर से इसे
पतला करेंगे। इस तरह से इसे तैयार करेंगे और चम्मच या फिर फोक से इसे थोड़ा सा इसमें हल्का सा कट लगाएंगे इस तरह से। इसके लिए आप टूथपिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी इसमें इस तरह से निशान बना सकते हैं। और देखिए ये हमारा मोदक तैयार हो गया है। बाकी के सभी मोदक इसी तरह से तैयार कर लेंगे। मोदक की साइज़ अपने अनुसार आप जैसा आपको पसंद है उसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं। ये मोदक खाने में बहुत ही टेस्टी है और आपने देखा कितने आसान तरीके से, कितनी जल्दी से ये मोदक तैयार हुए हैं। और आप बहुत जल्दी इसी तरह से बप्पा के लिए मोदक का प्रसाद भी तैयार कर सकते हैं। बस पहले मिक्सचर को हथेलियों में अच्छे से मसल लें ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे और ये एकदम स्मूथ मोदक बन करके तैयार हो जाए। तो फ्रेंड, आपने देखा कितना आसान है बेसन का मोदक तैयार करना। इसी तरह से आप कोई भी मोदक तैयार कर सकते हैं। और देखिए ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर अपनी कोई भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो सभी मोदक बन करके तैयार हो गए हैं। इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी चिपका सकते हैं, देखने में वो भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैंने इसे ऐसे बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बेसन मलाई मोदक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।